साथियों, मैं पवन श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी हाल के वर्षों में आपने देखा होगा कि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जब बंद हो गया, डूब गया, तो उसके डिपॉजिटर में बड़ा हड़कंप मच गया कि हमारे कितने पैसे तक हमारा इंश्योरेंस है और क्या हमें मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग का जो भी खातों में पैसा जमा होता है तो उसकी एक निश्चित राशि का इंश्योरेंस होता है। तो निश्चित राशि से तात्पर्य है कि आपका अभी तक सभी खातों में एक कस्टमर में 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता था। यानी कि किसी भी तरह से बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उसका लाइसेंस निरस्त हो जाता है या बैंक बंद हो जाता है, तो उसके डिपॉजिटर को DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा 1 लाख रुपए तक का उनको अमाउंट वापस मिलता है। ये इंश्योरेंस जो कंसर्न बैंक है वो सारे डिपॉजिट का कराता है। प्रति सैकड़ा 10 पैसे का प्रीमियम वो देता है, लेकिन इंश्योरेंस अप टू 1 लाख। इससे तात्पर्य ये है कि मान लीजिए किसी का एक बैंक में 85,000 रुपये जमा है सारे अकाउंट मिला करके, तो उसको पूरा 85,000 मिलेगा। अगर उसका 1,20,000 है तो उसे 1 लाख मिलेगा। इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 90,000 रुपये जमा है और उस पर इंटरेस्ट उस समय तक 11,000 होता है, तो उसे 90 + 11 1,01,000 और उसको 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस DICGC के द्वारा, जो कि लिक्विडेटर होता है, वो क्लेम करता है और क्लेम 2 महीने के अंदर सेटल होकर के उस कस्टमर को दिया जाता है। ये इंश्योरेंस सभी प्रकार के बचत खाते, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट पे लगता है। और कुछ डिपॉजिट ऐसे हैं जैसे एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, डिपॉजिट ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटर बैंक डिपॉजिट, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ डिपॉजिट रिसीट आउटसाइड इंडिया, इस पर ये नहीं लागू होता है। इसके बाद जब ये PMC का प्रॉब्लम हुई थी, PMC बैंक बंद हुआ था, तो ये हुआ कि इतनी हार्ड कमाई है तो कम से कम इसका अमाउंट कुछ बढ़ना चाहिए। इंडिया के अलावा पूरी दुनिया के और देशों में ये अमाउंट बहुत कम है। चूँकि इंडिया अपने डिपॉजिटर को बहुत पैसा ब्याज हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, विकसित देश है, डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए विकसित देश की तुलना में यहाँ ब्याज की दर ज़्यादा है। तो इसलिए डिपॉजिट की सुरक्षा के लिए प्रीमियम ज़्यादा ना देना पड़े, इसलिए 1 लाख तक का रखा गया। लेकिन इसको बाद में 2020 में 1 लाख से 5 लाख तक कर दिया गया। यानी कि अब आपका कोई भी डिपॉजिट किसी भी बैंक में 5 लाख तक का सुरक्षित है। 5 लाख रुपए तक का है तो वो आपको 5 लाख का DICGC के द्वारा दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक बैंक से मतलब एक बैंक, जैसे कि मान लीजिए आपका बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक दोनों में 5-5 लाख रुपए हैं तो आपको पूरा 10 लाख मिलेगा। लेकिन अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ही ब्रांच में 4-5 तरह के अकाउंट मिला करके आपके 6 लाख हैं तो आपको 5 लाख मिलेगा। इसमें एक और भी है कि जो आपका बेनिफिशियरी ओनर है, जैसे टाइटल ऑफ अकाउंट है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में भी आपका चूँकि आपके नाम से है, आप उसमें जो जिस हैसियत से आप हैं, आप उसमें अथॉराइज सिग्नेटरी हैं अगर किसी खाते में, तो उसमें अलग रूल लागू होगा। यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म है उस व्यक्ति का और एक उसका सोल प्रोप्राइटर है, तो ये दोनों अलग अलग एंटिटी माने जाएंगे। अगर वो जॉइंट अकाउंट है ABC के साथ और CB के साथ, तो वो भी अलग अलग माने जाएंगे। मतलब कि एक कस्टमर ग्राहक से मतलब एक कस्टमर से है, उसके कितने भी अकाउंट हो सकते हैं, करेंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग हो सकता है, FD हो सकता है, उन सब को मिला करके 5 लाख तक। लेकिन अगर विभिन्न बैंकों में हैं तो वो विभिन्न बैंकों में अलग अलग ये लिमिट काम करेगी। इसका ये तात्पर्य नहीं कि आपका पैसा बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। बैंक आपके बैंक के पैसे की सुरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अपने संबंधित बैंकों पर दिशा निर्देशों को जारी किया जा सकता है। और आज तक अभी तक इस तरह के मामला सामने आया है कि जितने भी बैंक हैं उनको किसी न किसी बैंक में मर्ज करके ग्राहकों के हितों की रक्षा भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है। लेकिन किन्हीं भी विशेष परिस्थितियों में जो मैंने आपको बताया कि आपका पैसा 5 लाख तक ही सुरक्षित है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इसको पैनिक न लें, घबराएं नहीं, और आपका डिपॉजिट सुरक्षित है। लेकिन जो इंश्योरेंस अगर आप अपने बैंक के डिपॉजिट कहीं क्लेम करते हैं और कोर्ट ऑफ लॉ में ये आपका अमाउंट 5 लाख तक ही आज की डेट में होगा।
और ये 5 लाख मैंने जैसे बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ ओनरशिप से के हिसाब से आपका अलग अलग अकाउंट अलग अलग ट्रीट होगा। इसमें जो भी पैसा आपका प्रीमियम का होता है वो कंसर्न बैंक के द्वारा दिया जाता है। कोई भी बैंक जो इस तरह के बैंक हैं जैसे आरआरबीज़ हैं, कमर्शियल बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लोकल एरिया बैंक, ऑल कोऑपरेटिव बैंक, इनको इस डिपॉजिट इंश्योरेंस का एंड क्रेडिट गारंटी का मेंबर बनना ज़रूरी होता है। और इनके लाइसेंसिंग में ये सबसे प्राथमिकता होती है कि उन्हें जब तक ये इसका सदस्य नहीं बनते हैं, इसका प्रीमियम नहीं देते हैं, इनको लाइसेंस का इनको प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। कोई बैंक अगर किसी बैंक में अमलगमेशन हो जाता है, उस केस में अमलगमेशन में जब किसी बैंक का किसी बैंक में मर्जर हो जाता है तो भी जितना पैसा वहाँ से मिलता है और जो डिफरेंस है वो उस ब्रांच में जिसमें वो मर्ज होता है वो उस पैसे को वो देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिपॉजिट आपकी जो लिमिट है वो कवरेज 5 लाख की है। इसका किसी भी तरह का प्रीमियम कस्टमर को नहीं दिया जाता है। हर बैंक से आप पता कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे भी ये दिया हुआ है कि हम DICGC के मेंबर हैं और 5 लाख तक का आपका पैसा सुरक्षित है। इसको आप कतई ये मत लें कि आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बैंकों का काम आपके पैसे को लेना, उस पैसे को लेंडिंग करना, और इस बीच में अगर किसी तरह से कुछ बैंकों को बहुत नुकसान होता है या कुछ होता है तो तमाम सारे मेजर्स RBI द्वारा अपनाए जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं तो आपका अमाउंट 5 लाख तक का ही है, जो कि एक कस्टमर के लिए उस कस्टमर के विभिन्न अकाउंटों को मिला करके है, ना अलग अलग बैंकों में तो अलग अलग अमाउंट होगा। धन्यवाद।